Good morning students, welcome to Hindi class. I hope you are all safe and fine. बच्चों एक बार वापस आज फिर हम विद्यालय की हिंदी कक्षा में वापस आ गए हैं और आज हम कक्षा में करने जा रहे हैं अपना व्याकरण से पाठ 7। छुट्टियों से पहले हमने पाठ 6 किया था उपसर्ग, जिसमें हमने सीखा था कि जो शब्द है वो आगे शब्दांश के आगे शब्द जुड़कर जो है नया शब्द बना देता है। आज हम करेंगे प्रत्यय। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करें वे प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए हमने पिछली कक्षा में भी ये किया है और आज फिर हम ये कर रहे हैं। प्रत्यय सदैव शब्दों के अंत में ही लगते हैं और ये स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता इनका, तो इनके जुड़ने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न होती है। देखो उसने आपको उदाहरण भी दिया है, प्रसन्न जमा ता। प्रसन्न शब्द है, ता प्रत्यय लगा दिया है तो क्या अर्थ बन गया उसका? प्रसन्नता। चढ़ जमा आई। अब देखो चढ़ शब्द है, उसके साथ पीछे उसने प्रत्यय लगाया तो बन गया चढ़ाई। ऐसे ही गुण का अर्थ के साथ वान गुणवान, दुकानदार दुकानदार। ये वो शब्द हैं, शब्दों के जुड़ने से शब्दों के निर्माण के साथ अर्थ में भी परिवर्तन हो रहा है, ऐसे शब्दों को हम प्रत्यय कहते हैं। इसलिए हम इसकी परिभाषा में क्या लिखेंगे कि वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय की भेद इसने कितने बताए हैं? आपको 2 बताए हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के अंदर क्या है? क्रिया के मूल रूप जो होता है धातु के अंत में क्रिया के मूल रूप धातु के अंत में जिन प्रत्ययों को जोड़कर संज्ञा या विशेषण शब्द बनाए जाते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। इनसे बनने वाले शब्दों को ही कृदंत शब्द भी कहते हैं। कृत जमा अंत, कृदंत को भी हमने ऐसे पढ़ा। तो जैसे ठेला है, हंसी, चिंता, चिंता जमा आ, ठे जमा आ, हंस जमा ई। अब इन शब्दों को हमने जब एक किया तभी हंसी, ठेला, चिंता ये बने ना, तो ये क्या है? हमारे कृत प्रत्यय हैं। देखो बेटा इसके अंदर आपको बता रहा है विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय। देखो क्रिया है, धातु है और प्रत्यय लगाया है। कैसे? खा क्रिया है, चल, झगड़, दया, कृपा। तो अब इसके साथ उसने प्रत्यय लगाए आओ। अगर हम खा के साथ आओ लगा रहे थे, खाओ, बिकाऊ, टिकाऊ, चलाऊ, झगड़ालू, दयालु, तो ये क्या है? हमारे व्युत्पन्न कृदंत संज्ञा वाले शब्द जो बन जाते हैं। इसलिए क्रिया और धातु से प्रत्यय लगाने पर विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय हैं। दूसरा हमने कहा तद्धित प्रत्यय, आपका जो जिसके अंदर क्रिया को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के जो भी शब्द उसके अंत में लगेंगे तो उसे हम प्रत्ययों का तद्धित प्रत्यय कहेंगे। अभी कह रहे हैं ना, क्रिया को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के शब्दों के अंत में जुड़ने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्रिया चित्र जमा कार, गरीब जमा ई गरीबी। अब वो कहता है कि तद्धित प्रत्यय उनसे बनने वाले व्युत्पन्न शब्दों को भी हम एक बार देख लें कि संज्ञा से संज्ञा बनाने वाले जो शब्द होते हैं। देखो संज्ञा शब्द क्या? पंडित, सेवक, भला, चतुर, लंबा, चौड़ा, दादा, नाना। संज्ञा में आपको पता ना व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम होता है। तो इसके साथ हमने प्रत्यय लगाया आई और हाल, दार, दान, आरी। अब इन शब्दों के साथ जब हमने प्रत्यय लगाया तो पंडित के साथ आई लगाया तो पंडिताई, सेविकाई, भलाई। अब यहाँ संज्ञा है मामा, चाचा, फूफा, सोना, लोहा। तो मामा के साथ एरा तो क्या बन गया? ममीरा, ममीरा भाई। मामा का जो लड़का है वो क्या हो गया? ममीरा। चाचा के साथ एरा, चचेरा, फुफेरा, सोना, लोहा, आर। तो अब इसके साथ प्रत्यय लगाया तो सोना यानी सुनार। हम पता लगाए वो सुनार का काम करता है। हमने अगर प्रत्यय आर लगाया सोना के साथ, संज्ञा शब्द है हमारे पास, धातु होगी ना नाम की। तो इस प्रकार हमें यहाँ से संज्ञा के संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्ययों के बारे में पता चलता है। आगत प्रत्यय, ये वो प्रत्यय होते हैं बेटे जो अन्य भाषाओं से हमारी हिंदी में अपना लिए गए हैं। जैसे प्रत्यय देखो, इयत शब्द है इंसानियत, इयत इंसान के साथ इयत लगा दिया ना हमने, तो इंसानियत, मासूमियत। अब गार है, मदद के साथ गार प्रत्यय लगाया तो मददगार, यादगार, गी, रवानगी, दीवानगी, आवारगी। ये वे शब्द हैं जो हमारी अन्य भाषाओं से आए हैं और हमने इनको हिंदी के अंदर अपना लिया है। इसी तरह वो आपको यहाँ पर ये भी कहता है कि जो हमने उपसर्ग किए थे,
प्रत्यय हमने पीछे लगाए और उपसर्ग आगे लगाए हमने पढ़े थे। तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों भी साथ साथ प्रयोग में आ सकते हैं। वो कैसे आएंगे वे देखो नीचे आपको क्या कहता है, हिंदी में ऐसे अनेक शब्द आपको देखने को मिल जाते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ प्रयोग होते हैं। उपसर्ग मूल शब्द, प्रत्यय व्युत्पन्न शब्द। प्र उपसर्ग है, मूल शब्द आपके पास चल है, अब प्रत्यय इत है। चल के पीछे लगाते हैं तो चलित, प्र आगे लगाया तो प्रचल, इत प्रचलित, प्रचलित प्रचलित बन गया ना। उपसर्ग मूल शब्द प्रत्यय। अधर्मिक, अधार्मिक, अधार्मिक, जमाइक, असामाजिक। तो यानी कि हम उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर भी, दोनों लगाकर भी शब्द को बना सकते हैं। हाँ जी, एक बार हम दोहरा लेते हैं कि प्रत्यय सदैव शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। प्रत्यय के जुड़ने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न हो जाती है। और प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित प्रत्यय। और उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ भी प्रयोग हो सकता है, अभी हमने उदाहरण के साथ किया। और दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग भी हो सकता है। और हिंदी के अंदर हमारी विदेशी भाषाओं से भी आए प्रत्ययों का भी प्रयोग होता है। तो ये हमारा पाठ था बेटा प्रत्यय का, जिसके अंदर हमने आप सीखा है कि शब्द के पीछे लगकर अर्थ में परिवर्तन करने वालों को प्रत्यय कहते हैं।